हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CUET प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो CUET में एडमिशन के लिए ज्योग्राफी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें आपने डोमेन सब्जेक्ट में बीए ज्योग्राफी के लिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को चूज किया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में और इसी के साथ साथ जियोलॉजी का भी। तो दोनों का सिलेबस एक ही है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पेपर कोड, तो इसका जो पेपर कोड है वो 313 है और दिस इज बेसिकली द सिलेबस फॉर क्लास 12। तो बेसिकली ये हो रहा है कि आप जो एग्जाम देंगे, आप ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक आउटलाइन दे दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि आपको क्या क्या देखना है। सो सबसे पहला जो टॉपिक इन लोगों ने मेंशन किया है वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको नेचर एंड स्कोप, पीपल, तो इसमें पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेंसस ऑफ इंडिया भी देख लीजिए। सेंसस ऑफ इंडिया, और सेंसस ऑफ इंडिया में जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल, कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कौन से स्टेट का सबसे कम था, सेक्स रेशियो या चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट का सबसे अच्छा था, लिटरेसी ये किस का था, या मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्बनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेट जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा स्टेट जहाँ पे मान लीजिए मेट्रोपॉलिटेशन या मेगा सिटीज लोकेटेड है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और साथ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक यूनिट 3 में, अगर आप देखते हैं तो आ जाता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में आपको ये देख लेना है, ऐसे ये इस टॉपिक से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इंगेजमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री में हो या फिर मान लीजिए एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो उन सब के बारे में आपको देख लेना है। अगेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रेड, तो इसमें आप लोग को देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क है, उन नेटवर्क के नाम कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली मुंबई का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें देख लेनी होती है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके एयरपोर्ट्स हैं, उसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी सिटी में लोकेटेड है, और आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, तो आपको हैदराबाद पे टिक लगाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली हो जाता है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। फिर आ जाता है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट में आपको ये देख लेना है कि कौन कौन सी थ्योरीज है रिलेटेड टू ह्यूमन सेटलमेंट, और किस किस चीज़ को हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जॉब लोकेशन हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, उन सब के बारे में देख लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंडिया से रिलेटेड, जो कि स्पेसिफिक है इंडिया से। तो इसमें अगेन आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, कहाँ से ज़्यादा माइग्रेशन होता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, वो सब चीज़ के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स होती है या कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट एंड टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो देख लेना है। रिसोर्सेस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसोर्सेस में आपको देख लेना है, फॉर एग्जांपल, जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट्स हैं उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, कौन कौन सी माइनिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है, या माइनिंग एरियाज को हम लोग किस नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल की माइनिंग जो होती है, तो अलग अलग कौन सा कोल फील्ड्स है, उसका कौन कौन सा नाम है, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। उसके तो एक चीज आपने देखा है कि जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे,
तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। इसमें फोकस आपको सिर्फ क्लास 12th के एनसीईआरटी पे भी अगर आप कीजिएगा तो मेरे हिसाब से आपका सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करना है और कौन कौन से बुक्स को रेफ़र किया जाए। तो बेस्ट है कि आप क्लास 12th के एनसीईआरटी को रेफ़र करें। इसके साथ साथ इफ़ पॉसिबल आप मान लीजिए कोई साइड बुक होती है तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जो क्लास 11th वाला ज्योग्राफी है एनसीईआरटी का, उसका तो कोई काम ही अब नहीं है। आपको पीपल सेंट्रिक फोकस करना है। ह्यूमन सेटलमेंट हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाता है, डेथ रेट हो जाता है, तो एवरीथिंग रिलेटेड विद अ पॉपुलेशन उसी पे फोकस करना है। और माउंटेन्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, या फिर मान लीजिए मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉल्केनिक, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ों को आपको नहीं देखना है। हाँ, वेजिटेशन देख लेना है, नेशनल पार्क्स देख लेने हैं, वो सारी चीज़ें देख लेनी है। तो एक बार हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आपको फोकस करना है। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट सारा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चन को कमेंट में भी जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 844-88-78849, और आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन इसी नंबर पे डिटेल में दिया जाएगा। So we wish you thank you and all the best.